गुरुजी, मेरा तलाक हो चुका है। मैं पिछले 7 साल से मेरे माता पिता बच्चे के साथ रह रही हूँ। महाराज जी, मेरी कमजोरी है कि मैं हमेशा मेंटल और इमोशनल सपोर्ट दूसरे व्यक्ति में ढूंढती हूँ। उपरांत विषय भोग की जो सूक्ष्म इच्छा है वो मेरे भगवत प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ा ये अवरोध पैदा सबके करती रहती है। देखो, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। जब तक प्रियालाल का साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक ये वासना मिटती नहीं, सूक्ष्म रहती है। और जैसे चिंगारी है ना, और उसको अच्छा फूस और वायु मिल जाए तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगती। चिंगारी तब तक रहती है जब तक प्रियाजू के चरणों का सानिध्य नहीं मिलता। प्रियालाल का सानिध्य मिलते ही भगवान के विश्व मोहिनी अवतार में भी ताकत नहीं कि प्रियादासी के हृदय में कहीं भी काम क्षोभ पैदा कर दे, जो प्रियादासत्व से युक्त है। तो भगवत प्रेम में इतनी सामर्थ्य, हित में इतनी सामर्थ्य है कि कोई भी विकार उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसी अद्भुत आनंद वृत्ति प्राप्त होती है कि फिर ये सब मच्छर लगते हैं, काम क्रोध लोभ मोह। जैसे कोई उल्टी खाना चाहेगा क्या, ऐसे ही कोई प्रियालाल का भजन करने वाला नारकी मलमूत्र के भोगों को भोगना चाहेगा क्या। पर जब तक हमारे अंदर वो स्थिति नहीं तब तक ये बने रहते हैं, मायाकृत है। अच्छा, दूसरों का आश्रय लेकर जीना है हमारा बहुत जन्मों से स्वभाव बन चुका है। किसी व्यक्ति का आश्रय, किसी वस्तु का आश्रय। अब हम इसी को तो बदलना है। हमें आश्रय लेना है प्रिया प्रीतम का, और निश्चय करना है कि अगर भोग मिल भी जाए तो अब मैं नहीं भोगूंगी। अब हमारे दूल्हा है राधा वल्लभ लाल, हमें उन्हीं को प्राप्त करना, दूसरे को नहीं। अगर आप ऐसा लक्ष्य दृढ़ करें तो आप में देखेंगे खुद बल आ जाएगा। हम आश्रय से ही बलवान होते हैं और आश्रय से ही नष्ट हो जाते हैं। हम जब विषय आश्रय लेते हैं, भोगी पुरुषों का आश्रय लेते हैं, तो हमारा उत्साह नष्ट हो जाता है, हमारा अध्यात्म बल नष्ट हो जाता है। और जब हम भगवत प्रेमियों का आश्रय लेते हैं, प्रभु का आश्रय लेते हैं, तो हमारा बल बढ़ जाता है। मेरे बल सी वृंदावन रानी, एक अद्भुत बल, एक अद्भुत आनंद प्राप्त हो जाता है। आज नहीं तो कल सब छोड़ ही देंगे। जब छोड़ ही देंगे तो बढ़िया, कम से कम इतना अवसर तो मिला कि मेरा कोई नहीं है। हे गोविंद, हे प्रियालाल, हे करुणामय, आपके सिवा मेरा कोई नहीं, ये कहने का हमें सौभाग्य तो मिला। तो अगर संसारिक आश्रय बना रहेगा तो हम ये नहीं कह पाएंगे। भोग वासना ये बहुत सहज में नष्ट हो जाएगी। हमारी किशोरी जी का नाम है काम दुख निकंदनी, और किशोरी जी की लीला गायन अर्थात चतुरासी जी के गायन का पहला फल लिखा हुआ है, भवजल निधि को नाव, काम पावक को पानी। अगर चतुरासी जी का गान करे और गोरे चरणारविंद की ठसक रखे तो हम हृदय की बात कहते हैं। किसी की ताकत नहीं है कि उस हृदय को परास्त कर सके, किसी की ताकत नहीं है। मुठ वाली जो बातें ना कि कलावा बांध लो, अंगूठी पहन लो, ये उसे कुछ नहीं, ये सब माया कृत है। राधा राधा जपो और फिर आप देख लो प्रभु आपको कैसा सुख देते हैं। हम आपको सच्ची कहते हैं, जब हम डायलिसिस में होते ना, भयंकर कोई कष्ट की पीड़ा होती, तो जैसे कोई दोस्त है ना कि यार यहाँ क्यों झंझट में फंसे हो, चलो हमारे साथ आओ, हम तुम्हें घुमाते हैं। ऐसा सुख देते प्रभु। हाँ, कब डायलिसिस हो गया पता ही नहीं चलता। जैसे हम पीड़ा कष्ट हो रहा, आओ बड़ा, जब किडनी फेल है, हाँ आओ, काहे को इस गर्म जगह में, दुखद जगह में बैठे हो, आओ ऊपर आओ, ले चल। इतने प्यार करने वाले त्रिभुवन में कोई नहीं है, कोई नहीं जितने हमारी प्रिया जी। और सबसे बड़ी बात है, बड़ी से बड़ी गलती हो जाए ना तो हमारी श्री जी कभी गुस्सा नहीं होती। ठाकुर जी तो कभी कभी गुस्सा आ जाते हैं। जैसे पिता है ना, तो एक बार दो बार समझाया, तीसरी बार फिर दो चार थप्पड़ लगाएगा, मना किया, लेकिन माँ हर बार आंचल में ही छुपाना चाहेगी। तो वात्सल्य समुद्र है हमारी प्रियाजू। तो नेक हूं न रिस्क हूं, भूल हूं न हो सकी। प्रियाजू का शरणागत से अगर अपराध भी बन जाए तो श्री जी मानती नहीं कि अपराध हुआ है, मेरा जन है। और लालजू श्री जी की बात बहुत मानते। तो जब लालडी जी कहती मेरा जन है तो उसका जितना रजिस्टर पुराना है ना उसको फेंक देते, जला देते। अब जा आगे हम लोगों की मतलब ये समझो जैसे दांव नहीं लग गया, ऐसे दांव लग गया। हित सजनी हरिवंश महाप्रभु के रूप में आके मानो जैसे कोई ऑफर नहीं देता, भैया कुछ छूट है, ऑफर है, तो हमारे लिए भगवत प्राप्ति का, प्रेम रस में डूबने का, निकुंज रस प्राप्ति का ऑफर दे दिया आचार्य चरण ने। कैसे पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़ेती रीज के महल खवासी दे। अब ये बात पर विश्वास करना होगा ना। अगर इनको मान लो
फिर आप देख लो, असलियत में मान लो हृदय से, तो वो अनुभव हृदय को होता है, बाहरी नहीं होता। अरे आप कर उनको मान के तो देखो, जो मानो, दास सख्य वात्सल्य कांता सहचरी, सब उन्हीं के तो भाव है। सखी सखा क्यों कहो निबेर, तो मेरे मन की अवसेर, तेर सकल प्रभुता कहो। सारी प्रभुता उन्हीं की तो है। भाव से मान लो मेरे दूल्हा, भले तलाक हुई, ऐसा दूल्हा मिला जो प्रतिक्षण नौ नवायमान है, कोटि काम कंदर्प दमनी, ऐसा ठाकुर जी का स्वरूप है कि लाडली जी भी देख के दृष्टि चंपक लते चमत्कृताग्निम, ऐसा मेरी लाडली जू भी लालजू को देख के ऐसा लावण्य लालजू का है। हाँ, दृष्टि चंपक लते चमत्कृताग्निम, और लाडली जू का रूप ऐसा है, वो लालजू महाराज एकटक नैनों, इतना भी भोग लो, बाद में तुम खाली के खाली और अतृप्त ही रहोगे। कभी ये नहीं कह सकते कि आज मैं तृप्त हो गया, आज से ये भोग हमें नहीं चाहिए, कोई नहीं कह सकता। जब कहोगे तो असंतुष्ट होकर वैराग्य धारण करोगे कि हार गया, अब कभी नहीं भोगूंगा। नाराज होके ऐसा बोलोगे, प्यार से नहीं बोलोगे कि आज मैं तृप्त हो गया, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि है ही नहीं, भूत के लड्डू है, खाओ तो पेट भरेगा नहीं, ना खाओ तो ललचाते रहो, बस ऐसा है ये खेल माया का। ना खाओ तो ललचाते रहो, यार बड़ा सुखी है। अब वो जा रहा है परिवार से, तो तुम्हें लगा कि ये बड़ा सुखी है यार, ऐसा हमारा भी होना चाहिए। और जिनके है वो जल रहे हैं, अशांत हैं, उनको तृप्ति नहीं। यही माया फंसाए हुए, अगर बचा सकती है तो भगवान की भक्ति बचा सकती है, जो तुम्हें सब सुख प्रदान कर सकती है।